शिव के बारे में सबसे पहली रहस्य की बात यह है कि शिव पहले आदि गुरु माने जाते। शिव ऐसे गुरु है, सृष्टि के सबसे पहले गुरु है। और ऐसे क्षण में उन्होंने ध्यान का प्रारंभ किया जहाँ कोई परंपरा थी नहीं, आगे कोई शास्त्र थे नहीं, कोई गुरु थे नहीं, बिल्कुल अकेले थे। जैसे समझे कि कोई ऐसा एक आदमी ध्यान का आविष्कार करने में चला जिसको कुछ पता नहीं, जिसको कोई गाइडेड करने वाले नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई हिंट नहीं। और मनुष्य की जो सभ्यता थी वो भी प्रारंभिक थी। लोगों का बुद्धि का विकास भी नहीं हुआ था, तर्क का विकास भी नहीं हुआ था, और एक जंगली अवस्था में थे। तो उस क्षण में और कोई गाइडेड करने वाला भी नहीं। तो इस अवस्था में शिव ने जो ध्यान का अभ्यास किया, आविष्कार किया, वो बिल्कुल अद्भुत हो जाता है। ये बात ये बता देता है कि धर्म बिल्कुल साइंस होता है, उसकी कोई परंपरा नहीं होती। और धर्म आदमी के बाहर नहीं, आदमी के भीतर होता है। और उसको पाने के लिए कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जहां आपको शर्त पालना करना पड़े, है ना। शिव को ध्यान अनुभव हुआ तो कोई भी शर्त था नहीं। जैसे गुरु का शर्त भी नहीं है, भगवान का पूजा पाठ का, क्योंकि पूजा पाठ का भी आविष्कार उस वक्त नहीं हुआ था। वो तो लंबी परंपरा है। लोगों ने धीरे धीरे सभी कुछ सीख लिया, मूर्ति बनाना सीख लिया और पूजा करने का सिस्टम उन्होंने बना लिया। मगर शिव ने जो साधना किया होगा वो धरती पर पहला होगा। तो शिव की ये बात हमको ये ज्ञान देते हैं कि धर्म को पाने के लिए कुछ शर्त नहीं। आप एकदम मिट्टी में ही क्यों ना हो तो भी आप धर्म को पा सकते। आप गरीब हो, आप जंगली अवस्था में हो, आपकी बुद्धि और आपका तर्क विकसित नहीं हुआ है, आपका कोई गुरु नहीं है, तो भी आप ध्यान का आविष्कार कर सकते हैं। ये बड़ा रहस्य है। और शिव के बारे में दूसरी रहस्य की बात ये कि शिव बिल्कुल मिट्टी है, वो बिल्कुल प्रकृति है। उनका वस्त्र का धारण, वो राख को शरीर में लेपन कर लेते हैं, सांप को ओढ़ लेते हैं, वो टाइगर का त्वचा उसको पहन लेते हैं, उसको लुंगी बना लेते हैं, और हाथ में त्रिशूल रखे हैं। और जो दृश्य शिव का जो छवि है उसको देख के ये लगता है ये मृत्यु में खड़े हैं, मृत्यु में खड़े हैं, ना कुछ में खड़े, जैसे कि कोई मिट्टी मिट्टी हो जाए और जो प्रकृति से एकाग्र हो जाए, लीन हो जाए। इसलिए सांप भी उनके गले में दिखाई देता है। इसका यही अर्थ है कि जीवन के जानवर है, जो पशु पंछी हैं, उनके साथ भी वो जुड़े हैं, उनका शरीर जुड़ा है। हमारा जो शरीर है वो प्रकृति से जुड़ा है। सांप हमारे गले पे होता है, शिव के ही गले में नहीं होता है। कहते हैं अगर सांप नहीं होता है प्रकृति में तो प्रकृति का जो इन्वायरमेंट है वो बिगड़ जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। क्योंकि सांप प्रकृति में जो भी दुषाक्त चीज़ें है, विषाक्त चीज़ें है, उसको पी लेता है और अपने भीतर इकट्ठा कर लेता है। तो सांप हमको बचाता है, सांप हमसे जुड़ा हुआ होता है। जो
विष हमारे सांस से अंदर आता था उसको वो खींच लेता है। तो सभी के गले में सांप होता है। ये प्रकृति हमसे जुड़ी है ना, ये पेड़ हमसे जुड़े हैं, इससे ऑक्सीजन आता है और हमारा शरीर चलता है। तो एकदम से हम पेड़ ही है, ऑक्सीजन ही है। जो मिट्टी है उससे हम जुड़े हैं, इसी मिट्टी पे हम होते हैं। ये हमारी जो त्वचा है ये मिट्टी से बनी है, तो अलग नहीं हम मिट्टी से। इसीलिए शिव अपने शरीर में मिट्टी का धारण कर लेते हैं। वो यही बताते कि हमारा ये जो शरीर है ये हमारा नहीं है, ये प्रकृति का है। और शिव इसलिए मृत्यु का देवता माने जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल मृत्यु में अंतिम में खड़े हुए। उन्होंने अपने को छोड़ दिया और प्रकृति के साथ एक हो गए और परमात्मा के साथ एक हो गए। प्रकृति के साथ एक हो गए तो भीतर से वो परमात्मा के साथ भी एक हो गए। तो प्रकृति में लीन हो गई, परमात्मा परमात्मा में लीन हो गई। तो शिव का जो भीतर का दुनिया है, शिव की जो आंतरिक दुनिया है वो परमात्मा की दुनिया है, और शिव के बाहर की जो दुनिया है ये प्रकृति की दुनिया है। और शरीर प्रकृति का है। इसलिए शरीर को इस तरह श्रृंगार करके मत रखो ताकि वही परमात्मा है, वो प्रकृति है। प्रकृति जैसी होती ऐसी होती। प्रकृति में मृत्यु होता तो मृत्यु पे वो खड़े हो गए हाथ में डमरू बजा के। और ये भी जो डमरू का खेल होता है, जो धुन होता है, तो वो ये खबर देता है कि वो पुकार कर रहे हैं भीतर की दुनिया में, परमात्मा की दुनिया में, प्रकृति से परमात्मा की ओर आने के लिए। और वो ये भी बताते हैं कि आनंद में लीन होना है, धुन में, मस्ती में लीन होना है। तो शिव की जो आराधना हो गई, जो परंपरा बसी अनूठी है। शिव वाले जो भक्त होते हैं वो मजे लेते हैं। वो अनेक किस्म के नशे का भी सेवन करेंगे और अनूठे तरीके से बैठेंगे, मृत्यु पर खड़े हो जाएंगे वो। तो शिव के रहस्य है कि वो तन्मय में चिन्मय है, उनका शरीर तन्मय है। तन्मय का अर्थ होगा तन है वो लीन हो गया, जो प्रकृति के साथ शरीर लीन हो गया, एक हो गया। और चिन्मय का अर्थ होगा जो उनके भीतर का चेतना है वो भी मय हो गया, वो भी लीन हो गया भीतर की दुनिया में। तो सभी कुछ रफा दफा हो गया, समाप्त हो गई बात। और शिव अदृश्य हो गए। दृश्य उनका जो शरीर है वो प्रकृति है, वो शिव नहीं है। और शिव के बारे में तीसरा रहस्य ये है कि उनके पास ऐसी एक शक्ति होती है, तीसरी आंख से पैदा हुई, जो कामदेव को भस्म कर देती। तो काम या वासना मनुष्य की मूल समस्या है। और ये शिव इसको नष्ट कर देते हैं, या शिव के साथ ये नष्ट हो जाती है वासना। अतृप्त इच्छा कोई भी क्यों ना हो, चाहे सेक्स की हो, चाहे पद की हो, चाहे प्रतिष्ठा की हो, चाहे खाने पीने की हो, ये जो वासना होती है हमारे भीतर, इसी को बोलते हैं काम है। और ये बहुत बलवान है, और सबसे बलवान इसको कामदेव को माना जाता है। कामदेव इसका प्रतीक है।
जो हमारे भीतर वासनाएं हैं, उन वासनाओं का पूर्ति करने वाला हमारे भीतर जो शक्ति होती है वो कामदेव है। कामदेव उस शक्ति का प्रतीक है जो हमारे भीतर वासनाओं का समूह इकट्ठा होकर जो शक्ति पैदा होती है, तो वो बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे क्रोध में हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है, तो काम वासना के वक्त भी हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। काम वासना जब हमको पकड़ती है तो हम इतने बलवान हो जाते हैं कि दुनिया के विरुद्ध खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो कुछ भी हो जाए वो काम वासना में लीन हो जाएंगे, इसका निर्णय करते हैं। तो ये जो शक्ति है ये कामदेव की शक्ति है, और कामदेव ये सभी वासनाओं का समष्टिगत रूप होगा तो उसकी शक्ति बहुत बड़ी है। आपके पास ऐसी शक्ति कितनी है जो छिपी पड़ी है, जो क्रोध होने के कारण पैदा होगी, जो सेक्स को पैदा होने के कारण जो वृत्ति पैदा होगी, जो शक्ति पैदा होगी, वो कितनी शक्तियाँ आपके भीतर छिपी पड़ी है वासनाओं के कारण। तो उसका समष्टिगत जो शक्ति बनेगा उसको अगर हम कहें तो वो है कामदेव है, बलवान है बहुत, इससे कोई भी विजय नहीं कर सकता। मगर शिव के पास ही ऐसी एक शक्ति है जो तीसरा नेत्र से निकलता है, जो शक्ति उनके भीतर से। तीसरे नेत्र का अर्थ होगा कि शरीर पर ऐसा एक अंग जहाँ से वो शक्ति निकलेगी, कामदेव को भस्म करने की शक्ति है। तो कामदेव को भस्म करने की शक्ति उनके द्वारा प्रकट होती है। तो जहाँ से पैदा होती है, जो क्षण होता है उसको कहते हैं वो तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र का अर्थ ये नहीं है कि दोनों आँख के बीच में कहीं एक पॉइंट होता है तो वहाँ उसके भीतर कोई तीसरा आँख होता है। हम शरीर में नहीं होता है तीसरा आँख, शरीर में तो दो आँख है। तीसरी आँख का अर्थ है कि जो शरीर से बाहर से आ रहा है, शरीर के बाहर से आ रहा है। इस शरीर के आँख से नहीं आ रहा है, इस शरीर के कान से नहीं आ रहा है, इस शरीर के शरीर से नहीं आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? जब चिन्मय हो गए थे, चिन्मयता के कारण जो शक्ति पैदा हो गई थी, है ना, तो वो शक्ति प्रकट होने लगी शरीर में भी, अशरीरी है। तो वो शक्ति ही कामदेव को नष्ट कर सकती है, क्योंकि कामदेव की शक्ति है प्राकृतिक, लौकिक। कामदेव की शक्ति आपके शरीर से संबंधित है ना, जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कामदेव जितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिर वो एक शरीर है और उसके शरीर को मिटाया जा सकता है और उसका भी एक दिन मृत्यु हो जाएगा। जिसका भी शरीर होगा उसका तो एक दिन मृत्यु भी हो जाएगी। तो कामदेव बलवान नहीं है शिव के आगे, चैतन्य के आगे वासना बड़ी नहीं है, और चैतन्य के आगे वासना वो विलीन हो जाए, वो बचेगी नहीं, वह कहें वो नष्ट हो जाती है। जो कुछ भी कह सकते हैं। जैसे अंधकार है और प्रकाश आया और प्रकाश ने उस अंधकार को भस्म कर दिया, आप कह सकते हैं प्रकाश है तीसरा नेत्र, और अंधकार है कामदेव। अंधकार कामदेव है और बलवान है। अंधेरा कितना बलवान है, लोगों को कितना घबरा देता है, लोग चल नहीं सकते कहीं। जब आप प्रकाश लाएंगे तभी आप चल पाएंगे। तो जैसे प्रकाश आपने लाया तो अंधकार
भस्म हो जाता है, भी कह सकते हैं आप, नहीं रह जाता, ये भी कह सकते हैं, होता ही नहीं, ये भी कह सकते हैं। तो शिव का जो चैतन्य है उसके आगे वो जो प्राकृतिक कामदेव है वो नहीं रहेगा या भस्म हो जाएगा, है? ये बात वो पता है। तो शिव का चौथा रहस्य ये है कि शिव नटराज है, शिव नृत्य करते हैं, शिव संगीत बजाते हैं, उनके पास वाद्य वादन है डमरू, तो उसको वो बजाते हैं और नृत्य करने लग जाते हैं, खुद ही बजाते और खुद ही नृत्य करते हैं। ये अद्भुत बात है, खुद ही नृत्य करते हैं और खुद ही म्यूजिक देते हैं। तो परमात्मा इसी तरह होता है, खुद ही सृष्टि करता है, खुद ही सृष्टि भी है? और नृत्य का जो स्वभाव है, नृत्य का स्वभाव, उसमें भी ये बात आता है, नृत्यकार भी वही होता है और नृत्य भी वही होता है, दोनों एक हो जाते हैं। तो परमात्मा को अगर आप समझना हो कि कैसा होता है, आप नृत्य को समझ लो, परमात्मा नृत्य जैसा होता है ना? तो नृत्य का अर्थ यह है कि नृत्य में दो चीज बची नहीं, नृत्य अलग और नृत्यकार अलग नहीं है, वो एक हो गया। मगर और कृत्य में एकत्व तो ऐसा होगा नहीं, दो चीज होगा। जैसे आपने गा लिया, आपने लिख लिया, कुछ कविता लिख लिया, तो कविता अलग हो गई, आप कवि अलग हो गए, हैं? आपको अलग हम छान सकते हैं, आपकी कविता को अलग हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दो चीजें हो गई। आप कुछ भी करो, दो चीजें होंगी, मगर नृत्य में दो चीजें होंगी नहीं। वहाँ नृत्यकार अपने को देख ही नहीं पाएगा, लीन हो जाएगा और नृत्य में एक हो जाएगा। तो परमात्मा इसी तरह नृत्य में एक है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कोई दूसरा है नहीं। अगर कोई दूसरा हो तो दो हो जाता, नृत्यकार अलग हो जाता, नृत्य अलग हो जाता, जैसे कवि अलग हो जाता, कविता अलग हो जाती, ऐसा वो भी हो जाता। मगर परमात्मा का अर्थ होता है जो अकेला है, जिसके सिवा और कुछ है नहीं और कोई भी नहीं है। इसके कारण जो भी होगा वो उसी में होगा, है? जो भी सृष्टि होगा उसी में होगा। जैसे नृत्य होता है तो उसी में होता है, बाहर से कहीं नृत्य आता नहीं, उसी में नृत्य होता है। तो कोई भी आदमी इस तरह कामदेव को भस्म कर दे और भीतर की चिन्मयता को, भीतर का चिन्मयता को तो अनुभव कर ले, तो वो नृत्य करेगा, वह सृजना करेगा। तो पर वो शिव से वो नृत्य अपने आप हो रहा है, शिव नृत्य कर नहीं रहे, है ना? अगर शिव की स्थिति में कोई आ जाए तो नृत्य करके वो बचेगा नहीं, उसको नृत्य करना ही होगा, क्योंकि परमात्मा नृत्य कर रहा है ना। तो आप परमात्मा हो गए तो आप भी करेंगे नृत्य फिर। तो परमात्मा नृत्य कर रहा है। ये देखिए आप, चारों तरफ चिड़िया गा रही है, उड़ रही है, आकाश में मजे ले रही है, जानवर है, आदमी है, सभी लोग नृत्य में है, सभी लोग नृत्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं। आनंद, खुशी, आनंद, ये शारीरिक रूप से भी ये लोग खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, हैं? तो सभी लोग ऐश कर रहे हैं। अगर ठीक ठाक है कोई, उसके पास उतना अहंकार नहीं है, तो हर एक आदमी मस्त होगा अपने में। तो मस्ती है चारों तरफ, है? तो इसीलिए परमात्मा का स्वभाव ये है, वो नृत्य कर रहा है, वो हजारों लाखों रूपों में प्रकट होके वो मस्ती ले रहा है,
और वो खुद अकेला ही है। वो मस्ती और मस्तीकार वो खुद ही है, अपने से ही मजा ले रहा है, सृष्टि में पैदा हो और कभी कभी अपने को भुला देता है ताकि फिर मिलने की बात हो जाए। तो मिलने का मजा भी तभी आता है जब बिछोड़ भी हुआ हो। बिछोड़ का वेदना, बिछोड़ का दुख आपको नहीं हुआ तो मिलने का आनंद भी आपको उतना मिलेगा नहीं। तो शिव के पांचवा रहस्य ये है कि वो भक्तों से अगर प्रसन्न हो जाए तो वरदान दे देते, तथास्तु कर देते। और ये अद्भुत बातें हैं इसमें कि वो ऐसे लोगों को भी वरदान देते हैं जो चोर होते हैं, जो भ्रष्ट होते हैं, जो राक्षस होते हैं। अद्भुत बात है ना। जैसे शिव रावण को भी वरदान देते हैं। रावण को बड़ा शिव का भक्त माना जाता है और रामायण में रावण को नायक भी मानते हैं। कहीं ऐसे वर्ग हैं जो मानते हैं कि रामायण का असली नायक शिव था, रावण था, राम नहीं था। क्योंकि राम ने जो किया है कृत्य, उससे हम राम को भगवान मान नहीं सकते, बड़ा पात्र उसको हम मान नहीं सकते। इसलिए राम को बड़ा पूर्णावतार भी नहीं कहा गया, जैसे कृष्ण को पूर्णावतार कहा गया, राम को पूर्णावतार भी नहीं कहा गया, उसको एक मनुष्य का आदर्श रूप कहा गया। मगर राम ने जो किया परंपरा के लिए किया, उन्होंने ऐसा गलत काम भी किया जो काम करना नहीं चाहिए था एक ठीक व्यक्ति को, एक न्याय प्रेमी को, है ना। जैसे वो सीता का अग्नि परीक्षण करवाते, वो सीता गर्भवती सीता को घर से निकाल देते, वो सुपर्णखा का नाक काट देते। तो ऐसा कृत्य भी वो कर देते क्योंकि उनको परंपरा प्रिय है, वो परंपरा के लीक पर चलना चाहते हैं। मगर रावण ने जो किया वो गलत नहीं किया दिखाई पड़ता, क्योंकि उसने सीता का हरण इसलिए किया कि उसकी बहन सुपर्णखा का नाक राम ने कटवा दिया था और सुपर्णखा की कोई गलती भी नहीं थी। सुपर्णखा ने ये कहा था, राम और लक्ष्मण बैठे थे और उसने कहा था राम को कि तुम मुझे बहुत पसंद आ गए, मुझे शादी करो। इसी बात से राम क्रोधित हो गए और लक्ष्मण को उसका नाक काटने का आज्ञा दे दिया। मगर सुपर्णखा का भी अधिकार है ना, सुपर्णखा को कोई पसंद आ गए तो उसके साथ वो प्रस्ताव कर सकती है। प्रस्ताव करना गलत बात नहीं है, बलात्कार करना गलत बात है। और सुपर्णखा राम का बलात्कार कर नहीं सकती, उसके पास उतनी क्षमता थी नहीं। राम के पास तो इतनी क्षमता थे, वो तो धनुर्धर थे, वो उन्होंने तो रावण का ही खत्म कर दिया था, है। तो लगता है कि राम सुपर्णखा के कारण वासना में पड़ गए होंगे और क्रोधित हो गए होंगे। क्योंकि ऐसे ही आप क्रोधित हो नहीं सकते कि किसी ने आपके पास आकर शादी का प्रस्ताव किया तो उसके साथ आप इतना क्रोधित हो नहीं सकते कि उसका नाक ही कटवा लें। आप तभी कर सकते हैं ऐसा कृत्य जब आप खुद बहुत बड़े क्रोध में आ गए। तो राम बहुत बड़े क्रोध में आ गए। और क्यों आ गए? क्योंकि सुपर्णखा की बात को सुन के, उसको देख के उनका भीतर का काम वासना पैदा हो गया। और वो काम वासना जो उन्होंने दबा के रखा था परंपराओं के कारण, धर्मों के कारण, तो दमन बहुत होगा राम के भीतर। तो रावण को लगा कि मेरी बहन ने इतना किया था नहीं पाप, इन्होंने नाक ही कटवा दी। तो उसके भीतर प्रतिशोध की भावना आ गई। और ये भी कहते हैं कि जब सीता का स्वयंवर हो रहा है उस वक्त रावण भी आया था उस धनु को उठाने के लिए। जनक ने कहा था जो शिव का धनु
उठाने में सक्षम हो जाओ। यहाँ भी शिव आ जाते हैं, शिव का धनु है। तो शिव का धनु कोई भी उठा नहीं सकता। इसका अर्थ क्या है? शिव का जो धनु है वो काम वासना से विजय प्राप्त करवाने वाला धनु है। तो उसको वही लोग चला सकते हैं जो खुद काम वासना से मुक्त हो गए। जो काम वासना से मुक्त हो गए, वह काम वासना को दमन करने में इतना जिसके पास बल हो जाए वही इसको उठा सकता। तो मुक्त तो यहाँ कोई भी हुए थे नहीं, राम भी नहीं हुए थे, रावण भी नहीं हुआ था। तो उनके भीतर वो शक्ति थी जो काम वासना को दबा देती है। तो उस शक्ति, तो रावण के पास भी वो शक्ति थी। रावण मजे से उस धनु को उठा सकता था, इसलिए वो आया था। मगर वहाँ के जो दरबारियाँ होते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, उन्होंने षड्यंत्र कर लिया। रावण को कह दिया कि तेरे लंका में तो आग लग रही है, आग लग गई है, तो यहाँ क्या कर रहा है? तो रावण को अचानक से वो दौड़ के भाग के जाना पड़ा और यहाँ पर राम ने धनु उठा लिया। तो ये भी बाद में रावण को पता चला, क्योंकि वहाँ तो कोई आग लगी थी नहीं, वो तो एक षड्यंत्र था। तो ये भी अन्याय था रावण के साथ। तो इसलिए रावण उसका भी प्रतिशोध लेने वाला था। तो रावण बाध्य बन गया और रावण ने सीता को हर के ले गया। और अद्भुत बात यह है कि उसने सीता के साथ जबरदस्ती नहीं किया। अगर वो चाहता था वो कर सकता था, मगर उसने सीता को देवी की तरह रखा। रावण का उद्देश्य सीता से शादी करना था नहीं, या सीता का बलात्कार करना भी था नहीं। रावण का उद्देश्य राम को सबक सिखाना था, नहीं? तो सीता तो बीच में शिकार हो गई, इसलिए उसने सीता का आदर ही किया। कहते हैं उसको अकेला एक अशोक वाटिका में, है ऐसे एक बगीचे में, सुंदर जगह में उनको रख दिया और उनके साथ कुछ भी नहीं किया। तो रावण ने यहाँ पर केवल राम को सबक सिखाने के लिए किया, मगर इसी से हम ये नहीं कह सकते कि ये राक्षस है। जिस तरह हिंदू धर्म में ये प्रचार है कि रावण है राक्षस और राम है भगवान, तो रावण को राक्षस की तरह लिया गया। रावण का अर्थ हमने ये मान लिया कि तो क्रूरतम से भी क्रूरतम है, जो लोगों को मार भी देता है। तो इस तरह रावण था नहीं, उसने सीता के साथ कुछ भी नहीं किया था। और रावण खुद ही शिव का एक भक्त था, वो ध्यान करता था, गीत लिखता था, है ना। जो शिव तांडव स्तोत्रम में होता है वो गीत रावण ने रचा है, बहुत प्यारा सा गीत है। तो रावण के पास शिव के लिए बहुत गहरी श्रद्धा थी, अनुभव भी था, और उसके भीतर काव्य भी था। रावण के भीतर एक काव्य था। तो रावण परमात्मा के ज़्यादा निकट था राम से, क्योंकि राम के जीवन में कोई भी काव्य दिखाई नहीं पड़ता। उनके जीवन में तो एक केवल धनु ही दिखता है, धनुर्धारी, धनु लिए खड़े हैं प्रतिपल और लड़ने के लिए ही तैयार है। कुछ काव्य, कुछ गीत संगीत, कुछ नृत्य, ये कुछ भी नहीं। मगर परमात्मा का स्वभाव है, वो नटराज है, वो सीरियस नहीं है। तो इसलिए रावण को रामायण का नायक मानना ये गलत बात नहीं होती। इसकी ठीक रामायण की ठीक व्याख्या अभी तक हुई नहीं। व्याख्या भी हम अपने स्वार्थ से करते हैं। तो तथास्तु के रूप में शिव एक राक्षस जिसको हम कहते हैं उसको भी वरदान दे देते हैं। शिव ने रावण को भी वरदान दिए थे, और ऐसे ऐसे राक्षसों को भी वो देते हैं जो बाद में शिव को ही हानि पहुंचा देते। तो मगर सभी को तथास्तु कर देते, वरदान देते, वो अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते। तो इसका अर्थ यही है, जो शिव का जो भक्त होगा, शिव का भक्त होना यानी चिन्मय का भक्त होना, परमात्मा का भक्त होना,
या नृत्य का भक्त हो, काव्य का भक्त हो, तो जो भी काव्य की उपासना करेगा उसको जो वो मांगेगा वो मिल जाएगा, तथास्तु हो जाएगा। और एक सच्चा आदमी क्या मांगेगा? वो मांगेगा आनंद मांगे। एक बुद्धिमान आदमी आनंद को ही मांग सकता है, उससे और बड़ा कोई जीवन में है नहीं। तो ये आनंद यही वरदान है, तो शिव ये वरदान दे देता है। तो शिव के लिए कोई गलत और सही नहीं, शिव के लिए राम और रावण में कुछ भी फर्क नहीं। वो राम को भी दे देते हैं वरदान अगर वो मांगता है और उपासना करता है तो, और रावण को भी दे देते, क्योंकि शिव का अर्थ ये भी है वो कल्याणकारक है। लोगों को कल्याण चाहते हैं, वो अपने भक्तों को खुश देखना चाहते हैं। क्योंकि कोई आदमी दूसरे आदमी को खुश ही देखना चाहेगा। जो खुद में खुश है कोई आदमी, जो शिव हो गया, तो वो दूसरे के साथ दूसरे को बुरा नहीं चाहेगा, और उसका भक्त को तो कतई नहीं चाहेगा बुरा। नहीं, ऐसे भी बुरा करने का कोई कारण था नहीं, उसी में इसे ये तो भक्त ही है, वो तो इनके प्रेम में है, इनके लिए आंसू बहाता है, इनको पाने के लिए इसके भीतर तड़पन है, तो ये तो भक्त है। तो शिव को अपना भक्त बहुत प्रिय हो जाता है, नहीं? वो बाध्यता है, होना ही पड़ता है। परमात्मा को अपने भक्तों के ऊपर वरदान देना ही होगा, ये बाध्यता है परमात्मा की, नहीं? परमात्मा के पास और कोई भी बाध्यता नहीं और कोई भी शर्त नहीं, और परमात्मा नहीं चाहता है तो ये भी शर्त नहीं है, मगर परमात्मा भी ये चाहता है कि जो भी उसका भक्त है उसको वो मिल जाए जो वो चाहता है। और क्या ठीक है चाहना? आनंद। तो जो आनंद है वो इसको भी मिल जाए, परमात्मा चाहता है। इसलिए शिव वरदान देते रहते हैं, वो कुछ बुरा हो या नहीं हो, या परंपरावादी हो या आधुनिक हो, उससे कुछ मतलब नहीं। वो जो कुछ भी हो, शिव को कोई परेशानी नहीं। वो रावण हो या महिषासुर हो, वो महिषासुर जैसे दानव को भी दे देते हैं। तो उनके लिए कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, गलत भी नहीं है, सही भी नहीं। ऐसा नहीं कि शिव के पास कोई सम्राट आ गया, प्रधानमंत्री आ गया तो शिव भी एकदम से खुश हो गए और उसको स्वागत करने के लिए अच्छी कुर्सी रख दी, और जो भक्त हैं उनको नीचे बिठा दिया है। तो हमारे जो भक्त हैं ना अभी के ऐसे करते हैं, वो बड़े आदमी आएंगे तो उनको कुर्सी पर बिठवा लेंगे जहाँ पर आप बैठे हैं, खुद बैठे हैं, और कोई छोटा आदमी आ जाएगा जिसके पास पद प्रतिष्ठा नहीं है तो उसको एकदम से नीचे बिठवा देगा, है ना? उसके साथ तू मैं करके बात करेगा। तो शिव इस तरह के नहीं है, उनके लिए कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है, कोई व्यक्ति छोटा भी नहीं है, कोई गलत भी नहीं है, कोई सही भी नहीं। क्योंकि शिव यानी परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन व्यक्ति क्या है। परमात्मा ने उसको तो फ्री छोड़ दिया, वो जो चाहता है वो हो सकता है। इसलिए परमात्मा को कोई दिक्कत नहीं है। कोई गलत कर रहा है तो भी परमात्मा को दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलत कर रहा है तो फिर उसको आनंद मिलेगा नहीं, और खुद ही वो दुख में पड़ जाएगा। और परमात्मा ये नहीं चाहता कि कोई दुख में पड़ जाए। तो परमात्मा तो चाहते हैं कि लोग उनकी पूजा करें, उनको माने, क्योंकि इस कृत्य से आपको ही फायदा होगा। तो जो परमात्मा का प्रिय होगा, गलत तरीके से भी क्यों नहीं याद किया हो, फिर भी परमात्मा प्रसन्न होता है। यहाँ शिव प्रसन्न हो जाते हैं ना। गलत तरीके से साधना किया, जैसे महिषासुर ने जो साधना किया तो उसका उद्देश्य गलत था। वो इस तरह वरदान पाना चाहता था कि जो भी उसका शत्रु है, दुश्मन है, उसको वो मिटा सके,
उसको सर पे हाथ रख के उसको मिटा सके। इस तरह की उसकी इरादा था, उसको ये पाने की इच्छा थी, इसलिए उसने साधना किया था। मगर शिव ने उसको तथास्तु बोल दिया। तो गलत तरीके से भी आप शिव को समझेंगे तो भी शिव प्रसन्न हो जाएंगे। तो हम गलत तरीके से ही परमात्मा को क्यों न चाहें तो भी परमात्मा खुश हो जाता है। इसलिए जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, जो रिचुअल मंदिर में जाते हैं, तो वो वहाँ पर भी परमात्मा दे देता है उनको जो चाहते हैं। परमात्मा वहाँ पर भी खुश हो जाता है, इसलिए तो वो आनंदित हो जाते हैं ना। वो लोग हाथ में धूप दीप लेते हुए और अच्छा कपड़ा पहन के और नहा के प्रसन्न होकर वो मंदिर के चारों तरफ घूम रहा है ना? तो उसको मिल रहा है आनंद वहाँ। तो गलत तरीके से वो परमात्मा को चाहता है वहाँ। वो इस कारण वो वहाँ पूजा पाठ करने गया कि हे भगवान, मेरा शादी हो जाए, मेरे बेटे की जॉब लग जाए। तो इस तरह हम करते हैं तो भी वो प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो लोग मंदिर के सामने तो आए ना। तो परमात्मा के सामने जो आएगा, परमात्मा का उस पर प्रभाव पड़ेगा ही। तो शिवा भेदभाव करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं दुनिया से, बड़ा हो कि छोटा हो, वो सबको एक समान देखते हैं। और उनमें से कोई अगर शिव का आराधना कर ले, उनको स्मरण कर ले, गलत तरीके से क्यों नहीं, वो उसको नोटिस करते हैं और उनका प्रभाव उन पर पड़ जाता, तो आनंदित वो हो जाते, तो उनको मिल जाता जो बात है।